Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 3 from your English Literature Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is Deep Water, written by William Douglas. In the first part of this chapter, I have already explained about half of the chapter. तो पिछले पार्ट में मैं ये समझा चुका था, हमने ये पढ़ा था कि लेखक जो है वो कहता है कि मैं लगभग स्विमिंग पूल में डूबने की कगार पर पहुंच चुका था। उससे आगे जो है लेखक हमें बताता है। तो रीडिंग यहां से स्टार्ट होती है। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और फिर बड़े ही विचित्र तरीके से रोशनी हो गई, प्रकाश उजाला हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो आ ही रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट टू आउट, और मेरी नाक भी लगभग पानी से बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन लेखक कहता है कि जब आंखें और नाक पानी से बाहर आया तो मैंने फिर तीसरी बार एक और बार गोता लगाया। पानी ने उसे फिर तीसरी बार खींच लिया नीचे को। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, लेखक बोलता है कि मैंने अपने मुंह से हवा खींचकर, सांस लेने के लिए हवा खींची, लेकिन सांस तो गई नहीं बल्कि पानी अंदर चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो पीली लाइट जो है वो धीरे धीरे हट रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर सारे प्रयास जो है वो रुक गए, बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने एकदम शांत महसूस किया, आराम महसूस किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, मेरे पैरों में भी थोड़ा लंगड़ापन, कमजोरी और लंगड़ापन महसूस हो रहा था। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क पर अंधेरा सा छा गया। आई वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, और लेखक कहता है कि वो जो अनुभूति मुझे हो रही थी उसने डर को हटा डाला, उसने मन के आतंक को निकाल दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और भय नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, शांति और सुकून महसूस कर रहा था मैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज से भय की मुझे अब भय वाली कोई चीज नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। फिर ऐसा कुछ हुआ, लेखक कहता है कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। नींद सी आ रही थी, मेरे सिर पर नींद सी आ रही थी, मैं सो गया। अब मुझे छलांग लगाने की, पानी में ऊपर की तरफ जंप लगाने की जरूरत नहीं थी, और इतना ज्यादा थक चुका था कि ऊपर जंप भी नहीं लगा सकता था। और कहता है कि बड़े शांति से हल्के हाथों से बाहर निकाला जाना बड़ा ही अच्छा लगा, और खाली जगह में तैरते हुए, और लेखक कहता है कि बड़े ही कोमलता या नजाकत से भरे हाथ जो हैं मेरे चारों ओर थे। ऐसे कोमल हाथ जैसे मानो कि माँ के हाथ हों, कोई हाथ थे जो मेरे चारों ओर थे, जो मुझे शायद पानी से बाहर निकाल रहे थे। और लेखक कहता है अब मुझे सो ही जाना चाहिए था उस स्थिति में। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, लेखक कहता है कि मैं भूलने की लिमिट जो है वो पार कर चुका था, और जीवन का पर्दा जो है वो लगभग गिर चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, मतलब लेखक को ऐसा लगा कि शायद वो नहीं बचेगा। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज lying on my stomach beside the pool vomiting.
उसके बाद लेखक कहता है कि उससे आगे जो मुझे अगला कुछ जो याद आया, वो ये होश आया, ये याद आया कि मैं स्विमिंग पूल के पास पेट के बल लेटा हुआ हूं और उल्टियां कर रहा हूं। कि ऐसा उसे याद आया कि मैं पेट के बल स्विमिंग पूल के पास लेटा था और उल्टियां कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। और लेखक कहता है कि वो जो लड़का, वो गुंडे टाइप का लड़का जिसने मुझे उठाकर गहरे पानी में फेंक दिया था, वो ऐसा मुझे किसी से कहता हुआ प्रतीत हुआ कि बस मैं तो मजाक कर रहा था। वो पास में किसी से कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। और किसी ने उससे कहा कि ये तो मजाक कर रहे थे, ये छोटा लड़का लगभग मरने की कगार पर आ गया था। अब सब ठीक है, अब सब ठीक है, चलो इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉक्ड होम। लेखक कहता है फिर कई घंटों बाद लेखक की जान बच गई। फिर वहां से वो स्विमिंग पूल से वो पैदल चलता अपने घर को आ गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। मैं कमजोर था और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। लेखक कहता है कि जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैं डर के मारे हिल गया, कांप गया और रो रहा था मैं। आई कुडंट ईट दैट नाइट। उस रात मैं कुछ नहीं खा पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। कई दिनों तक मेरे मन में एक बार बार डराने वाला भय आता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। कहता है कि हल्का सा भी श्रम, मैं थोड़ा सा भी चलूं फिरूं, हल्का सा भी श्रम जो है मुझे व्याकुल कर देता था। थोड़ा सा भी काम मैं करता तो मेरा शरीर व्याकुल हो जाता। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। और कहता है कि मेरे घुटने इतने कमजोर हो गए थे कि चलने में घुटने डावाडोल होते थे, ऐसा लगता था कि लड़खड़ा कर गिर जाऊंगा। और पेट भी खराब हो गया था, पेट से उल्टियां सी उसे महसूस होती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। फिर मैं लौटकर उस पूल कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर। मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। और कहता है कि जब भी ऐसा कोई मौका आता तो मैं पानी से बचता ही था, पानी को अवॉइड करने की कोशिश ही करता था। अब मैं पानी से डरने लगा था। अ फ्यू ईयर्स लेटर when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them. लेखक कहता है अब कुछ वर्ष बीत गए। कुछ वर्षों बाद जब मुझे कास्केड्स के झरने के बारे में पता चला तो मैं वहां उस झरने में जाना चाहता था, उस झरने के पानी को देखने, उसमें नहाने जाना चाहता था। एंड whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. लेखक कहता है कि लेकिन जब कभी भी मैं ऐसा करता, चाहे मैं छलछलाती हुई किसी नदी में तैरने की कोशिश करता या फिर टाइटन जो है उसमें एक वो नदी या झील का नाम है कि उसमें पानी में अगर मैं चलने की कोशिश करता, या फिर और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, या फिर गोट रॉक्स की वार्म लेक, गर्म पानी की झील जिसमें थोड़ा पानी गर्म होता होगा, उसमें कभी नहाने की कोशिश करता, तो वो भय, वो आतंक जो उस पूल के एक्सपीरियंस से मेरे मन में बैठ गया था वो वापस लौट आता। जब कभी वो किसी नदी या झरने, झील आदि में जाता तो वही स्विमिंग पूल वाला जो भय उसके मन में बैठा था वो पानी में घुसते ही वापस उसके सिर पर सवार हो जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली। वो आतंक, वो भय पूरी तरह से मुझ पर हावी हो चुका था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। लेखक कहता है कि मेरे पैर जो हैं
वो निस्सहाय हो गए थे। और एक बिल्कुल मान के चलो जैसा कोई बर्फीला डर या आतंक जो है उसने मेरे हृदय को जकड़ लिया हो, जैसे ठंड से कोई चीज जकड़ जाती है वैसे। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। लेखक कहता है जब वर्ष गुजरते गए तो धीरे धीरे ये जो बाधा या ये जो अवरोध था, ये कठिनाई जो थी पानी से डर की, वो मेरे साथ बनी रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैमन, bass fishing in the New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. लेखक कहता है कि इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मेन एक राज्य है, वहां की झीलों में डोंगी पे सवारी अगर मैं करता कभी, या फिर जमीन से घिरे हुए पानी का ऐसा जगह जहां आसपास जमीनों से घिरा हुआ हो, सैमन मछली की फिशिंग अगर करता, या बास मछली की फिशिंग अगर मैं करता न्यू हैम्पशायर में, या फिर डेसेचुएट्स और मेटोलियस यहां पर अगर मैं ट्राउट मछली को पकड़ने जाता, फिशिंग करने जाता, या फिर कोलंबिया में सैमन मछली को पकड़ने जाता, या फिर कास्केड्स की झीलों में अगर मैं डोंगी से या नाव से यात्रा करता, जहां कहीं भी मैं जाता, लेखक कहता है कि ये बार बार आते मंडराते रहने वाला जो भय था वो मेरे साथ ही बना रहता था। मतलब वो पानी के जिस भी क्षेत्र के पास जाता वो डर उसके साथ ही बना रहता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। लेखक कहता है इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने के सारे अभियानों को बर्बाद कर दिया। डोंगी की सवारी करने, नाव की सवारी करने, नदी में झीलों में तैरने के मेरे जो खुशी या आनंद था उसको इसने भंग कर दिया था। इस भय ने, पानी का जो भय था, उसने लेखक की ये सारे एडवेंचर जो लेखक को पसंद थे, नदी में नहाना, झील में नहाना, बोट में या नदी में झील में फिशिंग करना, इन सबको उस भय ने खत्म कर दिया था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेखक कहता है कि इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए जो कोई भी तरीका मैं जानता था वो मैंने प्रयोग किया, लेकिन इस भय ने मुझे बड़ी मजबूती से अपने पाश में जकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अंततः एक बार अक्टूबर में मैंने स्विमिंग का कोई इंस्ट्रक्टर, टीचर, कोच रखने का निर्णय लिया और कोच की मदद से सीखने का तय किया। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day। लेखक कहता है कि मैं वापस पूल पर जाने लगा और वो ट्रेनर जो था, कोच जो था, उसके मार्गदर्शन में सप्ताह में 5 घंटे 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1-1 घंटे स्विमिंग की ट्रेनिंग लेने लगा उस कोच की मदद से। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। लेखक कह रहा है कि इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि मेरे कमर पर एक रस्सी बांधी, उस रस्सी को जो है स्विमिंग पूल के ऊपर एक मोटी केबल बांधी थी इंस्ट्रक्टर ने। पानी से कुछ 1-8 फुट ऊपर एक मोटी सी केबल बांधी थी और केबल पर एक गोल घूमने वाली घिर्री पुली वो लगा दी थी। उस पुली पर से रस्सी नीचे आई है और
वो रस्सी जो लेखक के कमर में जो रस्सी बंधी है उससे बंधी है, और उसका दूसरा छोर जो है पुली से होता हुआ दूसरा छोर स्विमिंग पूल के बाहर कोच अपने हाथ में पकड़ा रहता था कि लेखक ज्यादा नीचे ना जा पाए। मतलब अगर ज्यादा नीचे जा रहा है तो पुली से रस्सी खींचेगा, जैसे पहले के जमाने में कुओं के ऊपर लगी रहती थी लोहे की जो है घिर्री लगी रहती थी, उसमें रस्सी लगा के और ऐसे ऐसे खींचते थे तो घिर्री से उल्टी उल्टी घूमते हुए रस्सी कुएं से बाल्टी से पानी भर के आ जाती थी। तो इस टाइप की पुली से वो और कैसे तैरता था, स्विमिंग पूल में एक जगह तैरने के लिए उतरा और दूसरी तरफ दूसरे छोर पर जाता था, साथ में उसके कमर पर रस्सी बंधी रहती थी और रस्सी ऊपर जाती थी, और ऊपर जो केबल है उसके ऊपर पुली में वो रस्सी लगी रहती थी और उसका एक छोर इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था जिससे कि वो डूबे ना, अगर नीचे जाने लगे तो रस्सी खींच के उसको पानी से ऊपर निकाल सकता था। इस तरह से वो स्विमिंग पूल में आगे जाता तैरता हुआ, फिर पीछे आता, आगे जाता पीछे आता, दिन गुजरते गए, सप्ताह गुजरते गए। इस तरह लेखक जो है लगातार प्रैक्टिस करने लगा इंस्ट्रक्टर की देखरेख में। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। कहता है कि पूल में हर एक ट्रिप में जो हर बार तैरता हुआ जाता तो रस्सी से बंधे हुए होने के बावजूद भी, इंस्ट्रक्टर के बाहर होने के बावजूद भी, कहता है कि हर बार जब मैं पानी में जाता तो एक भय जो है मेरे अंदर मुझे जकड़ लेता था, क्योंकि वो भय उसके मन में बैठ गया था जो कि हट नहीं पा रहा था। आगे लेखक कहता है कि ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। कहता है कि इंस्ट्रक्टर जो है, स्विमिंग कोच जो है, हर बार रस्सी को थोड़ी सी ढील देता था तो लेखक पानी में नीचे को चला जाता था, और जैसे ही नीचे जाता था तो उसका वही पुराना भय वापस लौट के आ जाता था, और उस भय के कारण उसकी टांगे जो है एकदम अकड़ जाती थी, हिलती नहीं थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बैक टू स्लैक। अब लेखक कहता है कि लेकिन ऐसे नियमित अभ्यास करते करते रोज रोज 3 महीने गुजर गए थे और अब थोड़ा सा टेंशन जो है धीमा होने लगा, कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। फिर लेखक कहता है फिर कोच ने मुझे ये सिखाया कि मैं पानी के अंदर अपना पानी के अंदर सिर डुबाऊं और सांस छोड़ूं, और पानी से बाहर सिर निकालूं और सांस लूं। ये ऐसी प्रैक्टिस कोच करवाने लगा कि पानी के अंदर पानी से अंदर करवा लेता था सिर और सांस छोड़ने को कहता था, पानी से बाहर निकलकर सांस लेने को कहता था। ये प्रैक्टिस कोच करवाता था। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैंने ये एक्सरसाइज सैकड़ों बार दोहराई। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। लेखक कहता है कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं सैकड़ों बार प्रैक्टिस करता गया और अपना सिर पानी के नीचे ले जाता तो धीरे धीरे वो जो भय था, वो जो आतंक मेरे मन में था, उसको मैं धीरे धीरे कम करता चला गया। उस डर को मैंने धीरे धीरे कम किया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। और कहता है कि उसके बाद कोच जो है वो मुझे पूल के पास में पकड़ के खड़ा रहता था और मुझे पानी में अपने लेग्स, पानी में पैर पटकने का अभ्यास करवाता था, क्योंकि तैरने के लिए पानी में हाथ पैर पटकने पड़ेंगे और पानी के अंदर हाथ पैर चलाने से जो है बहुत जल्दी थकान होती है। तो पानी में पैर पटकवाने की प्रैक्टिस करवाता था कोच। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कई सप्ताह तक मैंने वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरे पैर जो हैं काम नहीं करते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। लेकिन धीरे धीरे मेरे पैरों को जो है आराम मिलने लगा और अंततः मैं अपने मस्तिष्क से अपने पैरों को अपने नियंत्रण में लेने लगा और पानी में किक चलाने लगा। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। और इस तरह धीरे धीरे करके उसने यानी कोच ने एक तैराक यानी मेरे अंदर मुझ में एक तैराक तैयार कर दिया, एक स्विमर तैयार कर दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और जब कोच ने एक एक चीज को का पूर्ण अभ्यास करवा दिया
कि जैसे पानी में किक मारने की प्रैक्टिस बहुत करवाई, पानी के अंदर सिर डाल के सांस छोड़ने की, सिर बाहर निकालकर सांस लेने की, इस तरह बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई। तब उसने उन सबको मिलाकर, पूरा एकीकृत रूप में मिलाकर उसको अच्छी तरह से तैरना सिखाया। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। लेखक कहता है कि फिर अप्रैल में कोच ने मुझसे कहा, कई महीने बीत जाने के बाद, कि अब तुम खुद तैर सकते हो, बिना मेरी मदद के अब तुम तैर सकते हो। तो पूल में कूदो और एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, पूल की पूरी लेंथ, लंबाई तक तैरो। और क्रॉल स्ट्रोक, स्विमिंग के कई सारे अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं। बैक स्ट्रोक यानी पीठ के बल लेटकर तैरना, जिसमें सिर ऊपर की तरफ रहता है, पेट ऊपर की तरफ रहता है। एक ब्रेस्ट स्ट्रोक रहता है जिसमें ब्रेस्ट, हमारी सीना, छाती पानी में होता है, पीठ ऊपर की ओर होती है। तो ऐसे एक क्रॉल स्ट्रोक होता है जिसमें धीरे धीरे मंद गति से तैरते हुए जाना होता है। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि पूल में कूदो और धीरे धीरे मंद गति से एक छोर से दूसरे छोर तक तैरो। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। लेखक कहता है मैंने वैसा कर दिया, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हुआ। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। लेखक कहता है लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पूल। लेखक कहता है कि मुझे ये मन में सोचकर आश्चर्य होता था कि क्या, अभी तो इंस्ट्रक्टर है, लेकिन क्या जब कभी मैं अकेला पूल में होऊंगा तब भी मैं क्या उसी भय का शिकार रहूंगा या भय से मुक्त रहूंगा। आई ट्राइड इट, स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। लेखक कहता है कि मैंने इसको कोशिश करी और स्विमिंग पूल की लंबाई में एक छोर से जाना आना मैंने ऐसे तैरा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। कहता है कि वो पुराना जो भय था, स्विमिंग पूल का जो पुराना भय जो उस लड़के ने फेंका था, उस वक्त का जो भय था, उसका कुछ असर या निशान जो है लौट आता था वापस, हल्का हल्का उसका असर लौट आता था। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर इज टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। लेकिन लेखक कहता है कि अब चूंकि डर मेरे मन से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, तो अगर वो पुराना भय लौट के आता भी था तो मैं गुस्से से भ्रकुटियां ताने उस भय से, अपने मन में ही उस भय से कहता था, उस आतंक से कहता था कि अच्छा मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लो ये तुम्हारे लिए है, देखो जरा। और मैं उस अज्ञात भय को फिर से स्विमिंग पूल की लंबाई में एक तरफ से जाकर, तैरते हुए जाकर आकर दिखाता था, और उस अज्ञात भय को लेखक अपने ही मन में दिलासा देकर हटाने की कोशिश करता था। खुद अपने आप को ही तैर के दिखाता और ऐसा महसूस करता था कि मैंने अपने उस भय को जवाब दिया कि देखो अब तुम मुझे नहीं डरा पाओगे, अब मैं तैर सकता हूं, मुझे तैरते हुए देखो। तो ऐसे लेखक अपने उसी अज्ञात भय को, अपने ही मन के अज्ञात भय को खुद तैर कर दिखाता था और उसको बताता था, जवाब देता था कि अब मैं तुमसे नहीं डरूंगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। लेखक कहता है ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन मैं अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मैं आश्वस्त नहीं था कि पूरी तरह से डर मेरे मन से जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड। लेखक कहता है तो मैं अपने उस डर को जांचने के लिए कि वो पूरी तरह से निकला कि नहीं, मैं न्यू हैम्पशायर के वेंटवर्थ झील में गया। उस झील में मैंने एक जगह, एक प्लेटफॉर्म था, एक किनारा था, तट था, वहां से मैंने उसमें छलांग लगाई और वहां से लेके ट्रिग्स आइलैंड, उस झील में काफी दूर जाके 2 मील की दूरी तक, लेखक कहता है कि 2 मील की दूरी तक ट्रिग्स आइलैंड जो था, वो ट्रिग्स आइलैंड से उसने छलांग लगाई थी। और वहां ट्रिग्स आइलैंड से 2 मील की दूरी तक स्टैम्प एक्ट आइलैंड जो था, वहां तक लेखक कहता है कि मैं वहां तक मुझे तैरकर जाना था।
2 मील की दूरी पार करनी थी। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। लेखक कहता है कि मैंने जब उस झील में तैरना शुरू किया तो जितनी स्विमिंग की स्टाइल्स हैं, मंद गति से सीने के बल तैरना, साइड स्ट्रोक यानी साइड शरीर के मतलब एक साइड किनारे से तैरना या फिर पीठ के बल तैरना, ऐसे सभी स्टाइल्स में मैंने तैराकी करी। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। केवल एक बार वो भय वापस, पुराना भय वापस लौट आया। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. कहता है कि वो कब लौट के आया? जब मैं झील में लगभग बीचों बीच आ चुका था, आधे रास्ते आ चुका था। मैंने अपना चेहरा पानी के नीचे घुसाया तो मुझे अंतहीन पानी ही पानी नजर आया, पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। ठीक है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। वो पुरानी जो सनसनी थी वो छोटी अवस्था में लौट के आ गई थी। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन। लेकिन लेखक ने अपना मन पक्का किया और अपने उसी लौट के आए हुए भय से मन ही मन कहा, हंसते हुए, कि क्यों मिस्टर टेरर, श्रीमान डर, तुम मेरा क्या कर सकते हो, मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? और लेखक ने जब इस आत्मविश्वास के साथ अपने उस डर को कहा कि तुम मेरा क्या कर सकते हो, तो वो डर चला गया, उसके मन से चला गया और लेखक तैरता चला गया। यट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स। लेखक कह रहा है लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ कुछ भय के अवशेष बाकी थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन to Conard Meadows, up the Conard Creek Trail to Mead Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. लेखक कहता है कि मेरी सबसे पहले अवसर पर मैं पश्चिम की तरफ टीटॉन से लेकर कोनार्ड के जो मैदान थे, घास के मैदान थे, वहां तक तैरता हुआ गया। और फिर लेखक कहता है कि कोनार्ड क्रीक ट्रेल से फिर मैं मीड ग्लेशियर तक गया और जो है एंड कैंप इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और वार्म लेक के पास में ऊंचे घास के मैदान में मैंने अपना जो है कैंप वगैरह भी लगाया तैराकी वगैरह की प्रैक्टिस के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज्ड टू डू। लेखक कहता है कि अगली सुबह मैंने जहां कैंप लगा के मैं रुका हुआ था, अगली सुबह मैंने तैरने के लिए अपने कपड़े वपड़े उतारे, झील में छलांग लगाई और तैरता हुआ दूसरे तट पर, दूसरे किनारे तक पहुंच गया, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे डॉग कॉर्पन किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको। और जब वो दूसरे छोर तक पहुंच गया तैरते हुए, दूसरे छोर पर बाहर निकल आया, तब वो खुशी के मारे चिल्लाया और गिलबर्ट की चोटियों से उसकी खुद की आवाज जो है वापस गूंजकर इको होकर उसे सुनाई देने लगी। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। अब मैंने अपने पानी के उस भय को हटा दिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। लेखक कहता है कि वो जो अनुभव था वो मेरे लिए बहुत ही गहरा अर्थ रखता था और केवल वे लोग जिन्होंने पूर्णतः भय को जाना हो, समझा हो और उस पर विजय प्राप्त करी हो, केवल वो ही इस चीज को सराह सकते हैं, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस। कहता है मृत्यु में तो शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड वी ऑल हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो लेखक कहता है कि देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि डर जो है वो केवल मृत्यु के भय जो है वो केवल मृत्यु के डर में है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट जानते थे और जब उन्होंने कहा था, कहते थे ऑल वी हैव टू फियर
इज फियर इटसेल्फ, कि हमें जो कुछ भी भय है वो सिर्फ अपने आप में भय ही है, हमें भय का ही भय है, ठीक है, कि हमें भय ना हो जाए, किसी प्रकार का डर ना हो जाए, तो डर का ही डर है हमें। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन द इंटेंसिटी। लेखक कहता है कि मैंने दोनों ही प्रकार के अनुभव किए थे, मृत्यु की संवेदना और निकट आती हुई मृत्यु का भय, ये मैंने महसूस किया था। एंड फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मृत्यु निकट आती हुई जो निकट आती हुई मृत्यु है उससे जो भय उत्पन्न होता है, इसे मैंने महसूस किया था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और उस भय के अंदर भी किसी न किसी तरह जीवित बचने की इच्छा शक्ति, ये इसको भी मैंने महसूस किया है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। लेखक कहता है लेकिन अब अंततः जब मेरे मन से भय निकल चुका है तो मैं अब पूरी तरह से स्वतंत्र हूं पर्वतों के पथ पर चलने के लिए और ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए, और अपने डर को, अपने भय को अनदेखा करने के लिए, इन सब कामों के लिए अब मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि अंततः लेखक कहता है कि मेरे मन से पानी के प्रति जो भय बैठ गया था वो निकल चुका था। तो यहां पर आकर ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर का नाम था डीप वाटर, विलियम डगलस ने इसको लिखा था। तो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.